हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं ये गंधराज के प्यारे प्यारे से सुगंधित फूल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनकी कंप्लीट केयर और इनकी पत्तियाँ क्यों पीली पड़ती हैं या इनकी बड्स क्यों गिर जाती हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो दोस्तों, गार्डनिया का प्लांट एसिडिक सॉइल को पसंद करता है। तो जब भी इसकी सॉइल बनाएं आप, इसमें बाकी प्लांट्स की तरह हमें इसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिक्स करनी है। नॉर्मल सैंडी सॉइल में आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं या लीफ कंपोस्ट और राइस हस्क, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिलाइएगा। तीनों चीज़ें बिल्कुल मत मिलाइएगा। और अगर आपकी सॉइल सैंडी है तो उसमें अलग से सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। गंधराज का पौधा ज़्यादा ना तो धूप को बर्दाश्त करता है ना ठंड को बर्दाश्त करता है। तो इसलिए इसको आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचा कर रखें। एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर में आपने इसको शेड में रखना है। तीसरी चीज़ जो आपको इसका ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपको इसमें वाटरिंग का बहुत ख्याल रखना है। इसको विंटर में 3 दिन में एक बार और समर्स में लगभग डेली एक बार पानी ज़रूर दे देना है। आप इसकी सॉइल को टच करके देख लीजिए। अगर वो सॉइल आपको मॉइस्ट लग रही है तो आप उसमें फिर पानी मत डालिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी पत्तियां क्यों पीली होती हैं, उनके क्या कारण होते हैं कि इसकी पत्ती पीली पड़ जाती है। तो दोस्तों, गंधराज की पत्ती के पीले पड़ने का सबसे जो पहला कारण हो सकता है वो हमेशा इसका अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग, दोनों ही कंडीशन में अगर आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं या बहुत कम पानी दे रहे हैं तब भी इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो इसलिए इसको दिन में एक बार पानी दीजिए और कोशिश करिए कि आप इसमें मिस्टिंग करते रहें, स्प्रे करते रहें, जिससे इसकी लीव्स क्लीन रहें और उसमें इंसेक्ट्स ना लगें। अब दूसरी बात करते हैं। तो इसके जो पत्ती पीले होने का कारण होता है वो होता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें भी इस प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पत्तियों के पीले होने का, वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो दोस्तों, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में इसको नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है, पोटेशियम की कमी हो सकती है, फास्फोरस की हो सकती है, आयरन की और मैग्नीशियम की। इन सारी चीज़ों की कमी इसको हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में जब इसमें कमी होगी तो ये इसकी पत्तियाँ पीली होने लगेंगी। नाइट्रोजन की कमी से अगर पत्ती पीली होती है तो ऐसे करके ये पत्ती पीली हो जाएगी पूरी। तो हमने इसको कोई भी नीम खली या वर्मी कंपोस्ट की खाद देने हैं ऑर्गेनिक उसमें। और अगर इनऑर्गेनिक वे में आप जानना चाहते हैं तो यूरिया दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ही वे में इसको दें। और अगर इसमें पोटेशियम की कमी से इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो आपको इसके एजेस पे ये काला होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इसकी टिप्स काली हो रही हो, ऐसा लग रहा हो कि धूप से वो बर्न हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम ये बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र में। फास्फोरस की कमी से अगर पत्ती पीली पड़ रही होगी तो उसमें आप बोन मील दीजिए या फिर आप DAP दे सकते हैं। इसके अलावा जब अगर पौधों की पत्तियां ऐसे पीली हो जाएं जबकि उसकी वेन्स जो हैं वो ग्रीन हो और पत्ती पीली हो, तो इसका मतलब कि फिर वो आयरन की कमी है। लेकिन आयरन की कमी जनरली जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन हाँ, पॉट में लगे हुए पौधों में ये कमी हो सकती है। तो ऐसे में आप चिलेटेड आयरन डाल सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है। और इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की कमी है तब भी पत्तियां ऐसे वेन्स उनकी ग्रीन रहती है और पत्ती पीली होती है, लेकिन वो आपकी जो पुरानी लीव्स होती हैं, बॉटम पे लीव्स होती हैं, वो पीली पड़ेंगी। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तब आप अपने पौधों को एप्सम सॉल्ट और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने गार्डनिया के प्लांट में साल में 2 बार फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और उसमें आप कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र
चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, लीफ कंपोस्ट दीजिए या नीम खली, इनमें से कोई भी आप अपने पौधों को देते रहिए, खासकर स्प्रिंग के टाइम में और एक उधर मानसून के टाइम में आप इनमें ज़रूर से 2 बार ये खाद दीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अब गंधराज की कली क्यों गिर जाती हैं और इसकी कली गिरने का क्या कारण होता है। तो इसकी कली गिरने का जो पहला कारण है वो है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। तो अगर आपके प्लांट में जो पीछे हमने न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी बताई है वो अगर उनमें से कोई भी है तो कली गिर जाएगी। तो इसलिए आप उसको समय समय पर अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते रहिए। सेकेंड रीज़न जो होता है वो होता है ओवर और अंडर वाटरिंग। जैसे कि हमने पहले बताया, इसकी सॉइल को आप नम रखिए लेकिन उसमें कभी भी वाटर लॉगिंग ना हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा हो जाए। और तीसरी चीज़ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। तो दोस्तों अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी में समर्स में बाहर रखा है धूप में, तब भी धूप की अधिकता से भी इसकी कली गिर सकती हैं। तो इसलिए आप इनको खासकर अप्रैल मई जून की गर्मी में आप इनको शेड में ले आइए जहाँ की पार्शियल सनलाइट इनको मिले, तो ये कली नहीं गिरेगी। और चौथा जो सबसे मेन रीज़न होता है गंधराज की बर्ड्स गिरने का वो होता है इंसेक्ट का इन्फेक्शन। उसमें मोस्टली आपके छोटे छोटे कीड़े या तो मिलीबग्स होते हैं या एफिड्स इनके अंदर अपने अंडे दे देते हैं और वो फिर इसकी कली में अंदर ग्रो करने लगते हैं और इसके सारे सैप को सक कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी कली अंदर से पूरी गल जाती है और गल के गिर जाती है। तो उसके लिए आप समय समय पर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करिए। और अगर आपके प्लांट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपका प्लांट काफ़ी इन्फेक्टेड हो गया है इन इंसेक्ट से, तब आप इसमें इमिडा क्लोरोपिड 1 ml 1 लीटर वाटर में मिला के स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे कि ये सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये ख़त्म हो जाए। तो ये जो भी आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करें ये आप इसकी बर्ड्स जैसे ही निकलना शुरू होती हैं प्लांट में उसी समय आप करना शुरू कर दीजिए प्रिकॉशनरी, जिससे कि आपका प्लांट इनसे इन्फेक्टेड ना हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जिनका ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपका भी गंधराज का पौधा ऐसे इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, इतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे और आपका गार्डन पूरा फूलों से महकता रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।